बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड सीरीज़ की आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, दैट इज़ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आज इसके मुतालिक, इस इंडिकेटर के मुतालिक ये वीडियो है और इसके हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। विदाउट वेस्टिंग एनी प्रेशियस डिले चलते हैं वीडियो की तरफ। जनाब, RSI क्या है? बेसिकली ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर मींस टू इंडिकेट, उसकी जॉब है इंडिकेट करना। अब हम ज़ाहिर है फॉरेक्स मार्केट में अगर ये वाला इंडिकेटर, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं और वक्तन फ़वक्तन हम तमाम को डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और हमेशा हमें इसी की ही मिसालें दी जाती हैं। जी, RSI कह रहा है बाय करो, RSI कह रहा है सेल करो, RSI के मुताबिक बाय है मार्केट, RSI के मुताबिक ओवरबॉट है, RSI के मुताबिक ओवरसोल्ड है। तो ये कैसे लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं और क्या विजुअली इम्पेयर्ड भी इसको एक्सेस कर सकता है कि नहीं? तो जवाब है जी हाँ, कर सकता है। इसके लिए investing.com आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, लेकिन शर्त यह है कि investing.com की एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, उसमें आपको ये एक्सेस उस तरह से नहीं देगा जिस तरह से हम आज इसको सीखेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, तो क्या हो गया, इसके लिए करना क्या है आपको? सबसे पहले आपके पास या लैपटॉप या PC होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मोबाइल में आप investing.com को अनइंस्टॉल करें और क्रोम में जाके investing.com ओपन करें। साथ ही डेस्कटॉप साइट जो है, डेस्कटॉप व्यू ऑन कर लें, जिसमें वो आता है ना मोर ऑप्शन में जाके नीचे डेस्कटॉप स्विच ऑन, क्या है ऐसा कुछ, डेस्कटॉप व्यू, तो वो आप ऑन कर लें। उससे आपको ये मुकम्मल PC वाला एक्सेस देगा और फिर आप RSI को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। RSI बेसिकली एक इंडिकेटर है और ये इंडिकेट कैसे करता है, इसके फिगर्स हैं 0 से लेके 100 तक और 3 लेवल्स हैं इसके। वो लेवल्स कौन से हैं? 30, 50 और 70। आपने समझना इसको इस तरह से है कि अगर ये फिगर्स में दिखाए 30 से नीचे, तो इट मीन्स कि इट इज़ ओवर सोल्ड। किसी भी कमोडिटी या करेंसी के बारे में जो फॉरेक्स हो या स्टॉक में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आपको दिखाए 30 से नीचे का लेवल 29, 25, 22 और अगर 20 से भी नीचे दिखाए तो फिर तो एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड, और अगर ये 70 से ऊपर दिखाए तो ओवरबॉट, और अगर 80 से भी ऊपर दिखाए तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट। इसी तरह 50 से ऊपर अगर ये रहेगा तो दैट इज़ मीन कि मार्केट इज़ पॉजिटिव, और 50 से नीचे रहेगा तो दैट इज़ मीन मार्केट इज़ नेगेटिव। ये गोल्ड, करेंसीज और स्टॉक तमाम मार्केट्स पे अप्लाई आप कर सकते हो। 1978 में ये इंडिकेटर तैयार किया गया था एक अंग्रेज़ द्वारा। ज़ाहिर है ऐसे काम अंग्रेज़ ही करते हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचते हैं। पाकिस्तानी और इंडियंस ख़ास तौर पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ये साबित करें कि दैट हम ही सुपीरियर हैं और हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों को ये चक्कर नहीं होते, वो हमेशा कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, कोई क्या कहते हैं, क्रिएटिव मेंटालिटी के साथ चलते हुए कुछ ऐसा हमेशा इन्वेंट कर रहे होते हैं जो आगे चल के हमारे काम आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ों में उन्हीं अंग्रेज़ों को बद्दुआएं देते हैं कि अल्लाह करे वो गर्क हो जाएं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अब चलते हैं अपने मुद्दे पे, दैट इज़ इंडिकेटर। तो इसको अंडरस्टैंड कैसे करना, मैं कुछ टाइम फ्रेम्स के चार्ट ओपन करके ना 1 मिनट और इसी तरह 15 मिनट, 1 आवर और डेली, ये वाले जो है ना चार्ट आज एक्सप्लोर करूँगा और RSI के मुताबिक आपको बताऊँगा कि RSI क्या कह रहा है और इसमें हमें कैसे समझना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, वीडियो टिल एंड देखिएगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लोर करूँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम को, तो क्योंकि मोबाइल में क्रोम के ज़रिए मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो ब्राउजिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सो हज़म कीजिएगा। आपको सिखाने की नीयत से ही कर रहा हूँ, तो वीडियो टिल एंड देखिएगा और साथ में ये भी समझिएगा कि हमने कैसे इस इंडिकेटर से मदद लेनी है और मार्केट में बाइंग या सेलिंग करनी है। तो चलते हैं जी आगे।
अच्छा जी, मैं बहुत तेज़ी से स्वाइप करता हुआ आया हूँ। मैंने इंतज़ार नहीं किया, वो कुछ चीज़ें आपको नहीं बताएंगी। जब आप investing.com ओपन करेंगे तो वहाँ पे गोल्ड सर्च भी देता है वेबसाइट के अंदर। आप गोल्ड सर्च करके उसी तरह से आ सकते हैं जैसे एप्लीकेशन में आते हैं। तो मैंने बाकी चीज़ें आपको नहीं दिखाई, जस्ट 1 मिनट पे आया हूँ। देखिए 1 मिनट, तो इस पे आया हूँ मैं। स्पीड ज़रा कम कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा जी, हम सबसे पहले 1 मिनट को एक्सप्लोर करते हैं और हम ये देखते हैं कि RSI 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या इंडिकेट करता है। याद रहे कि आज मैं वीकेंड पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें क्योंकि मार्केट स्टक है, वो आप जब मार्केट वर्किंग डेज़ में होगी तो आप उसको प्रैक्टिस करके ख़ुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कम से कम इंडिकेटर हमें इतना तो बता ही देगा कि इंडिकेटर का फ़ायदा या नुकसान क्या है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्लिक करता हूँ। ये लीजिए 1 मिनट पे मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं राइट स्वाइप करते हुए डायरेक्ट RSI पे जाऊंगा, बाकी किसी चीज़ पे मैं स्टॉप नहीं करूंगा। तो चलते हैं RSI की तरफ। RSI 14, आप कहेंगे ये RSI के साथ 14 क्यों आता है? दरअसल RSI जो है बाय डिफ़ॉल्ट 14 कैंडल्स पे सेट होता है, यानी पास्ट की जो 14 कैंडल्स गुजरी हैं 1 मिनट की, 1 मिनट के चार्ट में गुज़श्ता जो 14 कैंडल्स हैं वो कहाँ क्लोज़ हुई, उनको मद्देनज़र रखते हुए अब ये हमें इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये हमने क्योंकि टाइम फ्रेम 1 मिनट का चूज़ किया है, दैट इज़ वाई ये 1 मिनट कर रहा है। आगे के टाइम फ्रेम जब हम चेंज करेंगे तो वो हर उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से 14 कैंडल्स की क्लोजिंग का हमें बताएगा। सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी मर्ज़ी से भी कैंडल्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप चार्ट सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं तो आप चार्ट की इंडिकेटर सेटिंग को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडिकेटर की सेटिंग में जाके RSI की जो ये कैंडल्स हैं इनको 9 से 14 के माबैन कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। 9 कैंडल्स, 10, 11, 12, 13, 14, लेकिन मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो 14 ही रिकमेंड करते हैं कि 14 कैंडल्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाते हैं, यानी इसकी परफेक्शन रेशो ज़रा ज़्यादा है। तो हम भी बाय डिफ़ॉल्ट ही 14 कैंडल्स को रखे हुए हैं। कम कैंडल्स को या चार्ट ये इंडिकेटर की कैंडल्स कम ज़्यादा कैसे होती हैं, सेटिंग कैसे होती है, ये फर्दर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल 14 कैंडल्स वाले को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम RSI पे हम पहुंच चुके हैं। एक बार राइट स्वाइप करके हम देखते हैं कि अब हमें आगे ये क्या बताता है। 46.044। मैंने क्या कहा था, लेवल्स हैं। 50 से नीचे मार्केट नेगेटिव, 50 से ऊपर मार्केट पॉजिटिव, 70 से ऊपर ओवरबॉट, 30 से नीचे ओवरसोल्ड, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड 20 से नीचे, एक्सट्रीमली ओवरबॉट 80 से ऊपर। तो ये 46 पे है। क्या हम मार्केट को नेगेटिव तस्वुर कर सकते हैं? 1 मिनट का चार्ट है जी, नेगेटिव आप इसको तस्वुर नहीं कर सकते। आप इसको न्यूट्रल कह सकते हैं, जानवर कह सकते हैं। 45 से 55 के माबैन आप इसको न्यूट्रल गिन सकते हैं। लेकिन माइल्ड नेगेटिव या माइल्ड पॉजिटिव तो आपने सुना होगा, ये उस सिचुएशन में आता है, लेकिन बहुत हल्का मामूली सा धचका चाहिए। अब इसकी नेगेटिविटी कहाँ से पता चलेगी कि मार्केट नेगेटिव हो रही है कि पॉजिटिव हो रही? अगर 50 की तरफ जाती है, 46 पे 47, 48, 49, देन 46 तक आ जाती है, फिर 49 पे जाती है, फिर 6 पे रेजिस्ट मिल रही है इसको, ये एरिया इसको रेजिस्ट कर रहा है 50 का। तो दैट इज़ मीन कि मार्केट थोड़े ही देर में, कुछ ही अरसे में नेगेटिव हुआ चाहती है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ट्रेडिंग अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, या कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं आपके लिए दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा सॉरी। फ़िलहाल हम शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 1 टाइम फ्रेम में इसने हमें 46 बताया। राइट स्वाइप करते हैं। न्यूट्रल जनाब, देखें इसने न्यूट्रल बताया। अगर ये 54, 55 पे भी होता तो ये न्यूट्रल ही बताता, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एरिया है ना, अभी डिसाइडेड नहीं है मार्केट। लेकिन यहाँ पे सेलिंग में आ सकती है मार्केट, क्योंकि 50 से नीचे है। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन करती है
और बजाय ऊपर जाने के नीचे आने लगती है, 46 से 45 पे आ जाती है, 43 पे आ जाती है, तो दैट इज़ मीन के सेलिंग एरिया है, मार्केट सेलिंग में आ सकती है। यहाँ से हम सेल कर सकते हैं अपने हिसाब का स्टॉप लॉस और टीपी लगाते हुए। लेकिन कोशिश करें अगर गोल्ड पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टीपी छोटा और एसएल बड़ा रखें। और करेंसीज़ वगैरह मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह बताएंगे कि स्टॉप लॉस के लिए क्या होना चाहिए। बल्कि अगर आप लोगों ने डिमांड की तो हम RSI को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ करेंसीज़ और कमोडिटीज़ के सिग्नल क्रिएशन के भी वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझ आ गई। अब मैं तेज़ी से वापस जाता हूँ और टाइम फ्रेम करता हूँ 15 मिनट का, और वापस RSI पे आते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। RSI 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है और लेवल हमें क्या दिखा रहा है, 62.403। इट मीन्स कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमें बाय बता रहा है। हम देख भी लेते हैं बाय। 62.403। मैंने यही आपको बताया कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। 55, 56, 57 से भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 60 पे आके तो इसने स्ट्रांगली बता दिया कि भाई बाय है, बाय करो। और ये इंट्राडे की ट्रेडिंग का बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं दूंगा। यहाँ पे अगर ये होता 38 पे या 40 पे तो ये सेल बताता और वहाँ पे ये आपको कहता सेल करो, लेकिन ये यहाँ पे बाय का बता रहा है क्योंकि 62 पे है। आप डेमो पे इसको प्रैक्टिस करके मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं जस्ट क्लियरिफाई कर रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ टाइम फ्रेम पे और अब के मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ करूँगा और यहाँ पे आके आपको मज़ीद दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या कहता है ये। आवर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको ब्राउज़ करने दें। ये ब्राउजिंग करके पेज नीचे खोल ले ताकि हमें फिर पूरा पेज ना देखना पड़े। तो अब मैं राइट स्वाइप करते हुए डायरेक्ट RSI पे जाता हूँ। RSI 14 पे पहुंच गए हैं जनाब। 72.996 बाय। आपने कहा था कि 70 से ऊपर जो है ओवरबॉट हो जाता है, ये तो बाय बता रहा है। मार्केट ने अपने टॉप हाई के करीब क्लोजिंग दी है। मार्केट 70 का हाई है और 67 पे उसने क्लोजिंग दी है। दैट इज़ वाई ये बाय बता रहा है। इट मीन्स कि मज़ीद हम बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 70 के आसपास से बाय करके हम 72 का टीपी दे सकते हैं। 72 के आसपास का बाय करके हम 75 तक का टीपी दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट 78 के करीब है, 7 पॉइंट समथिंग पे क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से मज़ीद बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में एक्सट्रीमली अगर ओवरबॉट हो गया, मार्केट ने 80 का लेवल क्रॉस कर लिया, एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया, तो दैट इज़ मीन के 1 आवर के जो पीछे 14 कैंडल्स क्लोज हुई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए RSI हमें इंडिकेट करेगा कि भाई बस अब बाय मत करना। बहुत लोगों ने बाय कर लिया, मार्केट रिवर्स हो सकती है, यहाँ पे लोग बेच सकते हैं। देखो बिज़नेस का क्या उसूल है, ख़रीदो, बहुत ज़्यादा माल ख़रीदो, स्टॉक बना लो और जब रेट ऊपर चले जाए बेच दो। अब जब एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाएगा, रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ से सेलिंग आएगी और सेलिंग आएगी तो मार्केट ऑटोमेटिक नीचे गिरेगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए जस्ट बाय बता रहा है। और देखिएगा ये अगर 75-76 पे मंडे को आपको मिला तो ये आपको ओवरबॉट बताएगा, और अगर 80 से ऊपर मिला तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट
एक्सट्रीमली ओवरबॉट ये ना भी कहे तो आपने यही इसको अंडरस्टैंड करना है कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट। 5 आवर्स का चार्ट टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट मुख्तसर सा आपको तारुफ देता हूँ और उसके बाद वीडियो को एंड करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। फर्दर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ख़ुद भी इस पे जो है प्रैक्टिस करेंगे और कोई अगर कन्फ्यूजन होगी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर मुझसे रब्ता करके बात कर सकते हैं। और हाँ, गोल्ड के सिग्नल सर्विस अगर आप पेड हासिल करना चाहें तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप तमाम डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। चलते हैं 5 घंटे वाला टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, बल्कि 5 घंटे वाला मैं नहीं करूँगा, 1 आवर वाला मैंने कर लिया। अब मैं डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ RSI क्या इंडिकेट करता है, देन वीडियो को एंड करेंगे। तो मैं टाइम फ्रेम की तरफ चलता हूँ। डेली आगे मंथली है, वीकली है और मंथली है, लेकिन मैं डेली को चूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे पता है नुकसान या क्या है मोबाइल पे एक्सप्लोर करने का? स्वाइप करते हुए पीछे आओ, स्वाइप करते हुए आगे जाओ। लैपटॉप या डेस्कटॉप पे है तो वो इजी एक्सेस होता है, आपको इतना सर नहीं खपाना पड़ता। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी चीज़ों को आप कंप्यूटर पे ही एक्सप्लोर किया करें। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट हज़ारों डॉलर में है तो ज़रूर टाइम दें भाई, अच्छे से ट्रेडिंग करें, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें और दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें, थोड़े से इंडिपेंडेंट हों। चलते हैं जी, डेली का मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, चार्ट सेलेक्ट किया। आप चलते हैं RSI की तरफ। कहाँ चला गया? सॉरी, मैं बहुत आगे आ गया हूँ, मैं पीछे जाऊँगा। RSI 14 में 56 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, नीचे कुछ और भी इंडिकेटर्स थे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स थे, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल RSI पे ही है। मैं काफ़ी आगे निकल गया था, वापस आ गया। मोबाइल पे यही मसला होता है मेरे भाई। तो अब RSI 56 पॉइंट समथिंग है और अभी हम देखते हैं कि ये डेली के टाइम फ्रेम में 56 में क्या बता रहा है। बाय। कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, टेंशन, थ्रिल क्रिएट हो गई। हमने बताया था कि 45 से 55 तक न्यूट्रल बताएगा, ये 56 पे ही बाय बता रहा है। क्या मतलब? मैंने ये भी बताया था, साथ में ये भी बताया था कि 50 से ऊपर बाय और 50 से नीचे सेल, मार्केट नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये डेली के चार्ट में बता रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आप इसको मद्देनज़र रखते हुए कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, पहले भी बता चुका हूँ कि अभी नहीं समझाऊँगा। अभी जस्ट आपने इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को फोकस करना है और 5 मिनट के चार्ट और 1 मिनट के चार्ट पे आपने रहना है। उसको टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके आपने RSI के इंडिकेटर्स को देखना है और देन ट्रेडिंग करनी है। इंशाल्लाह आपको 60 to 70% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। याद रहे कि इंडिकेटर्स पे चलते हुए भी SL हिट होते हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ टेक्निकल्स पे नहीं चलती, फंडामेंटल भी बहुत अहम हैसियत रखते हैं मार्केट में, बल्कि ज़्यादा बेसिक चीज़ ही फंडामेंटल्स ही हैं। फंडामेंटल्स जो है वो मार्केट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अभी आपने जुम्मे को ही देखा था कि क्या ख़तरनाक किस्म की मूवमेंट रही मार्केट की और दबंग किस्म के SL लगे। ख़ुद हमारे 4 SL लगे, तो सोचें कि क्या हो सकता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि RSI को समझाने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब रहा हूँगा। इसको मज़ीद क्लियरिफाई करेंगे, लेकिन अभी सिलसिला क्योंकि इंडिकेटर्स का चला है तो RSI के बाद जो दूसरा इंडिकेटर है स्टाच, इसको हम जो है अगला इंशाल्लाह
56.492. एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।